चैप्टर 7 है क्लास 9th में, ये तुम लोगों का ट्रायंगल्स। क्लास 9th का ये चैप्टर 7 है क्या, ट्रायंगल। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्रॉस फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या डेफिनेशन होती है ट्रायंगल की, ये क्या है डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, क्या है, अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, मान लो ये ए बी है, AC है BC, अगर इनको ऐसे आगे बढ़ा दिया तो ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट ही ना कर रही हैं। तो जब थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस AB BC और AC एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक क्लोज फिगर बनता है। और वो जो क्लोज फिगर बनता है वो क्लोज फिगर क्या कहलाता है हमारा, ट्रायंगल। तो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन AB BC AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए क्या बनाती है, ट्रायंगल, क्या, ABC, ठीक है ना। ये हो गई हमारी क्या, ट्रायंगल की डेफिनेशन। फिर अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, एक ट्रायंगल के पास क्या होते हैं, थ्री साइड्स। कौन कौन से, देखो AB BC AC एंड थ्री वर्टिसेस। ट्रायंगल के पास क्या होते हैं, थ्री वर्टिसेस। कौन कौन से, ABC, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स। एंड थ्री एंगल्स। कौन कौन से, एंगल A, एंगल B, एंगल C। कौन कौन सा एंगल, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये ट्रायंगल्स में डेफिनेशन यहाँ से हो गई। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रायंगल। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस जब एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो क्लोज फिगर बनता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। उसके अलावा अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। हमने ट्रायंगल के बारे में ये समझ लिया कि ट्रायंगल होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरियाज को। क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरियाज को। तो कॉन्ग्रुएंस पढ़ने से पहले कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है ये देखिए। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स क्या होता है, इक्वल होना चाहिए सभी रिस्पेक्ट में। और फिगर्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। whose शेप एंड साइज बोथ आर सेम, जिसकी शेप और साइज क्या सेम हो। ऐसे दो फिगर जिनकी शेप और साइज क्या हो जाए हमारे, सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस। ऐसे दो सर्कल्स लो जिनका रेडियस सेम हो, जैसे 3 सेंटीमीटर, R1 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया एंड R2 3 सेंटीमीटर। टू रेडियस हमने ले ली, दोनों क्या है, सेम है। R1 की भी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, R2 भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। जो 3 सेंटीमीटर हमने जो दो रेडियस लिया उससे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो दोनों सर्कल क्या होंगे, शेप में भी इक्वल, साइज में भी इक्वल। तो हम कह सकते हैं बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सपोज दैट, देखिए ये दोनों बुक है तुम्हारी क्लास 9th की मैथ्स की, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हम समझा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ये दोनों क्लास 9th की मैथ्स की बुक है, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आप रख दीजिए, शेप और साइज दोनों में क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं दीज बुक्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों बुक्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्या, क्योंकि इनकी शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब क्राइटेरिया पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के, कितने क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही लिख दिया है कौन कौन से रूल्स होते हैं। फर्स्ट है SAS रूल, सेकंड है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, थर्ड है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, फोर्थ है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड फिफ्थ है क्या, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें से ये सेकंड या थर्ड में से कुछ आपके सिलेबस से क्या हो गया, इस बार कट हो गया है। अब देखो फर्स्ट हम आते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है। तो देखो SAS साइड एंगल साइड, इसका मीनिंग क्या होगा, साइड एंगल साइड। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या हो, इक्वल, और वो दूसरे फिगर से भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर ले लिए हैं, ठीक।
ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल दिए? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। कैसे हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे ये समझाते चलते, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका। तो देखो AB का जो ये लेंथ है वो क्या है? 2 यूनिट। PQ का लेंथ क्या है? 2 यूनिट। तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू क्या? PQ। ठीक है, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू भी क्या है? 45 डिग्री। तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल। फिर BC की डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ क्या है? 3 यूनिट और QR की वो लेंथ क्या है? 3 यूनिट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू QR। तो ये क्या हो गया देखो, तो यहाँ देखो साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड से क्या है? हमारा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? एक ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और किससे ये कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है? साइड एंगल साइड। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल में भी देखो यहाँ हमने क्या किया है? 2 फिगर लिए हैं। ट्रायंगल ABC ले लिया, ट्रायंगल DEF लिया। पहले लिख देते हैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या? ASA का फुल फॉर्म क्या होगा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है ये। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें ये एंगल B इक्वल है क्या? अगर एंगल B इक्वल हो एंगल E के, लिख देते हैं एंगल B इक्वल हो किसके? एंगल E के। BC इक्वल हो किसके? EF। BC इक्वल हो जाएगा अगर EF और एंगल C इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल F। सॉरी, एंगल B इक्वल होगा एंगल E और ये एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। ठीक है ना, तो ये देखो एंगल B इक्वल हुआ एंगल E, साइड BC इक्वल टू साइड EF, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल साइड एंगल्स अगर इक्वल होते, इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या, कौन सा हमारा कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया अप्लाई होगी? एंगल साइड एंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे क्या? ट्रायंगल ABC, जब ये लिखते हैं ना तो इसके ब्रैकेट में डाल देते हैं SAS। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह इसको हम कैसे करेंगे? अब ये देखो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल्स साइड्स एंड एंगल्स आपस में इस तरह इक्वल होते हैं, मींस यहाँ पे देखो क्या था? 2 sides and included angle और यहाँ पे होगा 2 angles and included sides। यहाँ पे देखो SAS में क्या है? 2 sides and included angle और ASA में क्या होगा? 2 angles and included sides। तो ये 2 angles और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड अगर ये आपस में इक्वल हो जाएंगी तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा? ASA। तो हम कह देंगे क्या? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल DEF और क्या अप्लाई होगा? ASA। ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS का फुल फॉर्म क्या होगा? एंगल एंगल साइड। समझ में आया कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है हमारे पास, अगर इसको मैं से बढ़ा दे आगे की तरफ भी तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हुई कि नहीं? AB और CD आपस में पैरेलल है और ये देखो AC क्या होगी? यहाँ पे ट्रांसवर्सल, BD भी क्या होगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन से बने? ये देखो जो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन जहां एक दूसरे को कट कर रही हो, पॉइंट कौन सा हो गया? O। तो ट्रायंगल कौन से बने? AOB एंड COD। तो हमने लिया क्या? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD हमने ले लिया। ठीक है ना। अब हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी, कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है? AAS ये कब अप्लाई होगा? एंगल साइड एंगल ये अप्लाई कब होगा? तो देखो अगर ये ट्रायंगल देखो, ये एंगल DCO इक्वल हो जाए किसके? एंगल OAB। कैसे? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो, कंडीशन अगर ऐसी होती है कि AB पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा किससे? क्या यूज होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे यूज इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे क्या? एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, सॉरी
एंगल AOB, सॉरी DCO इक्वल होगा किसके, एंगल OAB, ठीक है। और ये किससे इक्वल होगा, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद देखो AAS अप्लाई करना है। अगर ये दोनों लाइंस AB और CD पैरेलल हैं और ये BD या AC हमारी क्या है, ये BD AC हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है DOC और AOB ये आपस में इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB और किससे इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए अगर, और ये साइड आपस में इक्वल हो गई, क्या OA इज इक्वल टू OC। अगर ऐसी कंडीशन आपस में मिल जाती है तो एंगल साइड एंगल साइड ये क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे अप्लाई होगा और हम कह सकते हैं कि AOB COD क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये क्राइटेरिया बने OA इक्वल टू OC, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको कैसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल COD, और क्या क्राइटेरिया यूज होगा, AAS, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम फोर्थ क्राइटेरिया पे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS का मीनिंग क्या, साइड साइड साइड। अब देखो ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो ये AB इक्वल टू क्या होगा, PQ, क्या होगा, AB इक्वल टू PQ, क्यों, क्योंकि AB 4 यूनिट है, PQ 4 यूनिट है। AC इज इक्वल टू PR, क्यों, क्योंकि AC 2 यूनिट है, PR भी 2 यूनिट है। BC इक्वल टू QR, क्योंकि BC भी 5 यूनिट है और QR भी हमारा क्या है, 5 यूनिट है। तो इस तरह से ये तीनों के वो साइड्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ये क्या कहलाते हैं, जो इक्वल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q के हो गया ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये सारे क्या, AB इक्वल टू PQ है, तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। BC इक्वल टू QR, ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। अगर एंगल्स तो दो ट्रायंगल के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे थे एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो वो एंगल B इक्वल टू एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे सेम उसी तरह का ट्रायंगल है और इधर का एंगल उधर के एंगल से क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे। अब एंगल B एंगल F के करस्पॉन्डिंग नहीं है, एंगल B एंगल E के करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग की मीनिंग समझ में आई, क्या होगा, एंगल B एंगल E के करस्पॉन्डिंग है, एंगल C एंगल F के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपस में इक्वल हमको लिख देंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो AB इक्वल टू किसके हैं, PQ, फिर AC इक्वल टू क्या होगा, PR, फिर BC इक्वल टू क्या, QR। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR और किससे, SSS क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस की कौन सी क्राइटेरिया यूज होगी, SSS, साइड साइड साइड। अब हम लास्ट क्राइटेरिया पे आते हैं। लास्ट क्राइटेरिया क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS का फुल फॉर्म क्या है, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड। किन्हीं दो ट्रायंगल्स के राइट एंगल्स आपस में इक्वल हो, मतलब वो राइट एंगल्स इक्वल हो, वो करस्पॉन्डिंग राइट एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हाइपोटेनियस एंड साइड। तो देखो आप लोग पढ़े भी होंगे इसके प्रीवियस क्लासेस में कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। राइट एंगल के फ्रंट में जो साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से लिए हैं, देखो PAB और PAC। फर्स्टली जो मैंने ट्रायंगल लिए लिख दें, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC, ये हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो सबसे पहले हम राइट एंगल को लिखेंगे, फिर हाइपोटेनियस को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, साइड, तभी ना हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई होगी। तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल B। अगर इस तरह की कंडीशन दी हो तब ये अप्लाई होगा, समझ में आया कि नहीं। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताई, क्वेश्चन में अगर इस तरह की कंडीशंस आपको मिल जाती हैं
तो आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, इसलिए सारे क्राइटेरिया आपको फिगर बनाया मैंने, सपोज कर लिया कि आपस में इक्वल हैं, ठीक। उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया कि क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्राइटेरिया क्वेश्चन में मिलेगा तो आप ये सारे क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बी कहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एंगल बी पर, और यहाँ पे सी पर बन रहा है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज, और ये क्या है 90 डिग्री बन रहे हैं आपस में, राइट एंगल हो रहा है। फिर हमें हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये इस एंगल के सामने वाली साइड पी ए, इसके भी सामने वाली साइड क्या है पी ए, ये हाइपोटेनियस है, और ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल का क्या है पी ए बी पी ए सी, दोनों का क्या है ये कॉमन साइड। तो पी ए इज इक्वल टू, पी ए कर देंगे, रीजन डाल देंगे क्या, कॉमन साइड, ये हाइपोटेनियस भी है और क्या है कॉमन साइड भी है ना। फिर ये अगर गिवन है क्वेश्चन में इस तरह का कि ये PC इक्वल टू PB, अगर ऐसा दिया रहता है कि दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल है, तो हम लिख देंगे PC इक्वल टू PB, ये गिवन है, ठीक है। तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक। तो अगर इस तरह का फिगर दिया हो तो हम इस तरह इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब इस तरह हम इसको प्रूफ करेंगे और दिखा देंगे क्या, ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC, और क्या क्राइटेरिया कौन सी यूज हुई, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, क्या, कॉन्ग्रुएंट का साइन। देखो ये ऐसे S और इसके नीचे हम इस तरह सन है इक्वल का साइन, ये S को हमने क्या कर दिया, लिटा दिया है, ठीक। S और उसके नीचे क्या कॉन्ग्रुएंट साइन, ये किसका साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सारे हमें क्या मिल गए हैं, ट्रायंगल के डेफिनेशन और कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन और क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना। और इन्हीं ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का, ठीक है। अब इसी बेसिस पे इन्हीं की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।